हेलो गाइस, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम चर्चा करेंगे, जैसा कि मैंने कल बताया था, फिस्कल डेफिसिट। हिंदी में इसकी जो मतलब है राजकोषीय घाटा। जब सरकार हर साल बजट पेश करती है तो बजट क्यों पेश करते हैं? देश की तरक्की के लिए। सरकार का ये दायित्व है कि देश उन्नति करे, उसके लिए पॉलिसीज बनाए, और उसका बेसिस क्या है? बजट। किस तरीके से देश आगे तरक्की करेगा, कौन कौन से सेक्टर्स में आगे हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, टैक्सेज कैसे कलेक्ट होंगे, कहाँ कहाँ खर्चा किया जाएगा। बजट एक उसका अंदाज़ा है। जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हर साल फरवरी के महीने में बजट पेश करते हैं तो उसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आम जनता को ये उम्मीद होती है कि बजट में टैक्स बड़े कम हो जाएंगे। टैक्स कम हो जाएंगे, ये आम आदमी की उम्मीद है। बजट सिर्फ इस बात का इशारा नहीं है कि भाई टैक्स कम हो जाएंगे। बजट का एक पर्पज है। देश की तरक्की के लिए जो बजट बनाया जाता है और सरकार अपनी जिम्मेवारियां पूरी करने के लिए जो बजट बनाती है उसका कुछ मतलब है, और उसका सबसे बड़ा पर्पज क्या है? देश की तरक्की। देश की तरक्की कैसे होगी? जीडीपी बढ़ने से। अगर हमारे देश की जीडीपी बढ़ेगी, जैसा कि मैं मेरे पिछले टॉक में भी ये बात कर रहा था कि हमारे प्रधानमंत्री जी का ये सपना है कि 2025 तक 5 ट्रिलियन डॉलर्स की हमारी इकोनॉमी बन जाए, तो उसके लिए हम बजट बनाते हैं। बजट बनाते हैं हर साल, और हमारा जीडीपी कितना होगा, उसके लिए टैक्सेस कहाँ से आएंगी, रेवेन्यू कहाँ से आएगा, और जो शीट्स के फॉर्म में आते हैं, और हम खर्चा कहाँ पर करेंगे, दैट इज एक्सपेंडिचर। तो 3 बातें आती हैं: जीडीपी, देन शीट्स दैट इज द रेवेन्यू, और एक्सपेंडिचर जो हम खर्चा करते हैं। ये 3 बातों पर बेस्ड रहता है हमारा बजट। जीडीपी में जो हमारे जो मेन एलिमेंट्स हैं जिनके ऊपर हम खर्चा करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैन्युफैक्चरिंग है, एक्सपोर्ट्स है, उनको प्रमोट करने के लिए जहाँ जहाँ भी खर्चा करने से हमारे देश की तरक्की होती है, जीडीपी बढ़ता है, उसके लिए सरकार अपनी पॉलिसीज बनाती है। पॉलिसीज के मुताबिक जो एक आइडिया बना लिया जाता है कि कौन कौन से सेक्टर में कितना कितना इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, ये खर्चे की बात हो जाती है। और खर्चे के बाद उसका कलेक्शन कहाँ से होगा, पैसा कहाँ से आएगा, वो है रेवेन्यूज़, जो टैक्सेस से पैसा आएगा। और जो गैप रहेगा वो कहाँ से आएगा, ये एक बजट में आइडिया होता है। हमारे फाइनेंस बजट का पर्पज़ यही है कि हमारी सरकार साल के शुरू होने से पहले हमारी जनता को ये बताने की कोशिश करती है कि हमारी जीडीपी कितनी होगी और हम उसके लिए किस तरीके से पैसा इकट्ठा करेंगे, पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ कहाँ पर लगाएंगे, किस तरीके से देश तरक्की करेगा। और पर्पज़ यही है कि ईज ऑफ लिविंग, जैसा कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने पिछले बजट में ये कहा भी था कि ईज ऑफ लिविंग, दैट मीन्स हर एक हमारे नागरिक की, भारतीय नागरिक की ज़िंदगी बेटर हो। पर्पज़ यही है। अभी बजट बनाते हैं जब, उसके लिए जीडीपी का कुछ एस्टीमेट रखते हैं, एस्टीमेट एक्सपेंडिचर का भी है, रेवेन्यूज़ का भी है, और उसके मुताबिक चलते हैं या नहीं चलते हैं ये समय बताता है। क्योंकि जिस तरीके से अब करीब 1.5 साल से पैंडेमिक चल रहा था, कोरोना के कारण काफ़ी बिजनेस कमज़ोर पड़ गए, टैक्सेज कलेक्शन नहीं हुआ, तो जीडीपी उतनी तरक्की से नहीं आ पाई। और ऐसे में
जब कलेक्शंस नहीं आए, टैक्सेस का कलेक्शन नहीं आया, तो जीडीपी की भी तरक्की नहीं आई, क्योंकि उतना जो बजटेड, जो अनुमानित एक्सपेंडिचर था वो नहीं हो पाता है, या फिर बोरोइंग्स बढ़ जाती हैं। ये गवर्नमेंट ने देखना होता है। जीडीपी को बढ़ाने के लिए जो जो हमने प्रायोरिटीज तय कर ली एक्सपेंडिचर करने के लिए, और उसके लिए कलेक्शन कहाँ से आएगा, मतलब टैक्सेस कहाँ से आएंगे, ये एक एस्टिमेट बन जाता है। उसके बाद में जो गैप रह जाता है, हमारी जो इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी में बजट जो है, जो डिफरेंस है एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू का, वो इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि वो कितना होगा। जो गैप है एक्सपेंडिचर का और रेवेन्यू का, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, रेवेन्यू कम है, ऐसे में जो गैप है उसको हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। तो ये बात हमने समझने की कोशिश करी है कि फिस्कल डेफिसिट है क्या और उसका क्या कारण है। फिस्कल डेफिसिट का कारण हमारे देश की तरक्की के लिए है। हम खर्चा ज़्यादा करेंगे, रेवेन्यू कम आएगा, फिर भी फिस्कल डेफिसिट, दैट इज द डिफरेंस ऑफ एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू। अभी रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आता है, वो टैक्सेस कलेक्शन से आता है, जैसे कि हमारे जीएसटी कलेक्शन है, पर्सनल टैक्सेज हैं, जितने सब हमारे टैक्सेज हैं वो कलेक्शन ऑफ द टैक्सेज, दैट इज द रेवेन्यू। अभी जो रेवेन्यू आएगा उसके लिए प्रायोरिटीज तय कर ली, रेट्स तय हो गए, लेकिन ये तो एक एस्टीमेट है, एक्चुअल तो साल के दौरान पता लगता है। इसी तरीके से सरकार ने प्रॉमिस किया कि एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ करेंगे, कौन कौन से सेक्टर्स को कितना कितना पैसा देंगे, कहाँ कहाँ हम कैपिटल लगाएंगे या रेवेन्यू देंगे, जो एक्सपेंडिचर करेंगे, तो उसके लिए एस्टीमेट्स पहले पेश होते हैं, एक्चुअल्स बाद में होते हैं। और ये क्वार्टरली रिव्यू भी होता रहता है कि एस्टीमेट्स से हम कितना आगे पीछे जा रहे हैं, एस्टीमेट्स क्या थे और एक्चुअल्स क्या हैं, और उसी चीज़ को, एक्चुअल्स को और एस्टीमेट्स को मद्देनज़र रखते हुए हमारी जो रेटिंग एजेंसीज हैं, रेटिंग एजेंसीज जैसे फिच रेटिंग, केयर रेटिंग वगैरह, वो हमारे इकोनॉमी की हेल्थ को रेटिंग देते हैं। और वो रेटिंग, अगर हमारा सब कुछ बजट के मुताबिक चल रहा है तो रेटिंग अच्छा है, और अगर रेट हमारा एस्टीमेट से डेविएशन है, हम दूर जा रहे हैं, मतलब टैक्सेज कम कलेक्ट हो रहे हैं और एस्टीमेट्स के मुताबिक एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा है, जीडीपी नहीं बढ़ रहा है, तो फिर रेटिंग कमज़ोर होती है। और ये इसी चीज़ पर फॉरेन कंट्रीज़ के जो बाहर से जो इन्वेस्टमेंट आते हैं वो भी डिपेंड करते हैं, क्योंकि हमने अपना बजट बनाया, उसके मुताबिक अगर हमने एक्चुअल में कुछ रियली नहीं किया तो फिर बाहर के लोगों को भी हमारे ऊपर विश्वास नहीं होगा। आज हमने ये जो विषय चुना है फिस्कल डेफिसिट, ये क्यों चुना है, इसका एक कारण था। हमारे फॉरेन एक्सचेंज के दो सब्जेक्ट हमने जो लिए थे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स और ट्रेड डेफिसिट और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, उसमें ट्रेड डेफिसिट था। ट्रेड डेफिसिट और ये फिस्कल डेफिसिट में बड़ा अंतर है। ट्रेड डेफिसिट हमारे एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स का अंतर है, उसको हम ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। और ये जो एक्सपेंडिचर और हमारे रेवेन्यू का डिफरेंस है, इसको हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। ये हमारे बजट से रिलेटेड है। हमारा बजट, पूरा का पूरा बजट आप जब भी पढ़ करके देखेंगे, जीडीपी पर आधारित है। जीडीपी में जो जो एलिमेंट्स हैं हमारे ग्रोथ के लिए, और जीडीपी बढ़ेगी मतलब पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी मतलब हमारे देश के नागरिकों की लाइफ बेटर होगी। और सरकार का भी यही पर्पज़ है कि हमारा हर एक नागरिक सुखी रहे, खुशहाल रहे। अब उसके लिए जो हम एस्टीमेट्स बनाते हैं उसको सरकार पूरा करने की कोशिश करती है, प्रायोरिटीज तय करती है, और एस्टीमेट से अगर डेविएट करते हैं तो उसके कारण भी देती है। रेटिंग एजेंसीज उसको हमारी रेटिंग करती हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आता है। ये कुल मिलाकर के हमारी सरकार की पॉलिसीज़ बनाने के लिए सबसे बड़ा बेसिस है, क्योंकि हमने जितनी पॉलिसीज़ बनानी है, जो बजट में प्रॉमिस किया है, क्योंकि कुल मिलाकर के सारी बात तो पैसे पर टिकी है।
जब हम एक एस्टिमेट बनाते हैं कि हम इतना कलेक्शन करेंगे, इतना एक्सपेंडिचर करेंगे, किस किस पर करेंगे, तो फिर सरकार उसके लिए बिल्कुल बन जाती है। और अगर सरकार उसके लिए प्रयास करती रहेगी तो सरकार की पॉपुलरिटी भी रहेगी, नहीं तो फिर कौन जानेगा। और यही आप लोग इस बात को समझो कि आगे के चुनावों के लिए और जब जो सरकार जो वायदे करती है और सरकार जो जनता के उम्मीदों के मुताबिक काम करती है, तो फिर आगे के लिए उसी सरकार के आने का चांस बेटर होता है। सरकार परफॉर्म करना चाहती है और सरकार की परफॉर्मेंस का क्या पैरामीटर है, उसका बैरोमीटर सबसे बड़ा यही है कि जीडीपी बढ़ती है, पर कैपिटा इनकम बढ़ती है और लोगों की उम्मीद के मुताबिक टैक्सेस कम रहने चाहिए। अभी हम मेन बात पर आएंगे। टैक्सेस कम रहेंगे तो शीट्स कम होंगी और शीट्स कम होंगी तो फिर फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा, जो सरकार नहीं चाहती है। और एक डेवलपिंग कंट्री के लिए फिस्कल डेफिसिट तो ठीक है। फिस्कल डेफिसिट इसलिए ठीक है कि हम एक्सपेंडिचर ज़्यादा करें और रेवेन्यू से ज़्यादा होगा तो हमारी तरक्की होगी। लेकिन अब इस तरीके से तो नहीं हो सकता है कि हम एक्सपेंडिचर करते जाएं और कुछ कलेक्शन भी ना करें। और यही एक कारण होता है कि उम्मीदें बड़ी होती हैं कि सरकार से हम उम्मीद करते हैं कि पर्सनल टैक्सेज कम हो जाएं, इंडस्ट्रियलिस्ट उम्मीद करता है कि टैक्सेज कम हो जाएं, हर कोई उम्मीद करता है कि टैक्सेज कम हो जाएं। अगर टैक्सेज कम हो जाएंगे तो फिर कलेक्शन नहीं आएगा, कलेक्शन नहीं आएगा, रेवेन्यू शीट्स नहीं होंगी, तो फिर क्या, वो भरपाई कहाँ से होगा। हमारा सब्जेक्ट इससे क्लियर हो जाएगा। आज का फिस्कल डेफिसिट सब्जेक्ट क्या है कि गैप है। गैप, डेफिसिट मीन्स गैप, द डिफरेंस ऑफ एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू। वो कहाँ से आता है? वो आता है बोरोइंग से। सरकार को ज़्यादा बोरो करना पड़ेगा। सरकार ज़्यादा बोरो करेगी तो इस तरीके से लायबिलिटीज बढ़ेंगी। और बोरो कहाँ से करते हैं? बोरो करते हैं जैसे ट्रेजरी बॉन्ड्स जारी करते हैं, बॉन्ड्स जारी करेंगे। अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बॉन्ड्स जारी करेगा, गवर्नमेंट खुद तो नहीं करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से करवाती है। आरबीआई अगर बॉन्ड्स जारी करेगा, ट्रेजरी बॉन्ड्स जारी करेंगे, वो गवर्नमेंट से सिक्योर्ड हैं तो उनकी सेफ्टी पूरी है, उनके ऊपर हालांकि ब्याज कम होता है। तो वो पैसा कहाँ से आता है? हमारी जनता ने पैसा जमा करना है और हमारी जनता अगर पैसा जमा कराएगी तो इसका मतलब प्राइवेट प्लेसमेंट जो पैसा था वो चल करके सरकारी तंत्र में आ जाता है। तो कुल जो पैसे का जो डिफरेंस है, जो इन्वेस्टमेंट आता है सरकार के बॉन्ड्स में, वो प्राइवेट मनी ही सरकारी तंत्र में आता है। अभी अगर हम इस तरीके से प्राइवेट प्लेसमेंट को भी, प्राइवेट पैसे को भी डिस्करेज करते जाएंगे वो भी ठीक नहीं है, एक। और दूसरा, गवर्नमेंट की बोरोइंग्स बढ़ती जाएंगी, वो भी एक अच्छा साइन नहीं है। तो सरकार का ये प्रयास रहता है कि हमारा बोरोइंग्स कम हो, फिस्कल डेफिसिट कम हो। हर साल सरकार ये प्रॉमिस करती है कि हम जीडीपी तो बढ़ाएंगे लेकिन फिस्कल डेफिसिट को नीचे लाएंगे। फिस्कल डेफिसिट परसेंटेज ऑफ द जीडीपी होता है। सरकार एक डिक्लेयर करती है कि हमारा जीडीपी कुल इतना होगा और उसका इतना परसेंट फिस्कल डेफिसिट होगा। फिस्कल डेफिसिट जब हम पहले से एक सरकार अपने बजट में डिक्लेयर करती है, अभी जैसे 2021 का एस्टिमेटेड फिस्कल डेफिसिट था 9 बजटेड था 9.5% और एस्टिमेटेड आया जो कैलकुलेशंस के मुताबिक दैट वाज 9.3%, तो ठीक आया। अभी सरकार ने इस 2022 के बजट में, 21-22 के बजट में जो प्रॉमिस किया है वो प्रॉमिस किया 6.8%। 6.8% का मतलब पहले से कम होगा। 9.5% से चल करके इस साल में फिस्कल डेफिसिट 6.8% होगा ऑफ द जीडीपी। जीडीपी का, जीडीपी तो बढ़ेगी लेकिन फिस्कल डेफिसिट कम होगा, मतलब हमारी पॉलिसीज ज़्यादा इफेक्टिव होंगी। और सरकार का एक और प्रॉमिस है कि 2025-26 तक हमारा फिस्कल डेफिसिट 4.5% हो जाएगा। जैसे जैसे फिस्कल डेफिसिट कम होगा वैसे वैसे हमारी कलेक्शंस इम्प्रूव्ड होंगी और बोरोइंग्स कम होंगी, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट कम तो बोरोइंग्स कम। फिस्कल डेफिसिट कम होगा तो इसका मतलब हम उतना पैसा इकट्ठा कर पाएँ
उतना रेवेन्यू इकट्ठा कर पाएँ जितना हम एक्सपेंडिचर करना चाहते हैं। दैट मीन्स एफिशिएंसी ऑफ द कलेक्शंस ऑफ द टैक्सेस। ये एक आम भारतीय नागरिक का जिम्मेवारी रहेगा कि टैक्सेस जो भी बनते हैं वो जमा कराएं ताकि देश की तरक्की के लिए पैसा काम में आ पाए। अभी इस साल का कितना एस्टीमेट है ये हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे इस बात को समझने के लिए कि हमारी टोटल एक्सपेंडिचर कितना और रेवेन्यू कितना आएगा। एक्सपेंडिचर का जो उम्मीद है, जो बजटेड एक्सपेंडिचर है वो दैट इज़ 34.83 लाख करोड़, 34.83 लाख करोड़ का एस्टीमेट है एक्सपेंडिचर का, और सीट्स का 19.76 लाख करोड़ का ये रेवेन्यू होगा। और जो फिस्कल डेफिसिट होगा वो होगा 15.06 लाख करोड़। फिगर से ज़रूरी नहीं है लेकिन ये एक अंदाज़ा देने के लिए है कि ये फिगर कितनी है। 35 लाख करोड़ करीब एक्सपेंडिचर और 20 लाख करोड़ करीब रेवेन्यू, तो गैप कितना हो गया? 15 लाख करोड़। और 15 लाख करोड़ जो गैप है दैट इज़ द फिस्कल डेफिसिट, वो कितना परसेंटेज है जीडीपी का ये हमें देखना है। जीडीपी एस्टिमेटेड जो है वो 221.50 मतलब 222 लाख करोड़ की जीडीपी होने की उम्मीद है इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक। 221 का मतलब 6.8%। अगर हम जो परसेंटेज वाइज देखें तो इस जीडीपी का जो हमारा एस्टिमेटेड जीडीपी है दैट इज़ 221.50 लाख करोड़, 221-22 लाख करोड़ जो भी जीडीपी हम एस्टिमेट किए हैं उसका 6.8% अगर हम कैलकुलेट करेंगे जो फिस्कल डेफिसिट है वो रकम आ जाएगी। और रकम वो कितनी है? 15.06 लाख करोड़, 15 लाख करोड़ करीब एस्टिमेटेड फिस्कल डेफिसिट है। ये हमने आज कोशिश करी है कि फिस्कल डेफिसिट क्या है, जीडीपी से किस तरीके से रिलेटेड है, जीडीपी की परसेंटेज वाइज कितना है। इस बजट में 6.8% बजटेड है फिस्कल डेफिसिट जीडीपी का, और सरकार का ये प्रयास है कि लगातार जीडीपी के परसेंटेज वाइज फिस्कल डेफिसिट नीचे आए ताकि हम सेल्फ रिलायंट हो, हमें बोरिंग्स कम करनी पड़े और सरकार जो जो कलेक्शन करे उसको डेवलपमेंट के लिए खर्चा करती जाए, कलेक्शंस एफिशिएंट होते चले जाएं। ये हमने आज की चर्चा में थोड़ा सा एक प्रकाश डालने की कोशिश करी है कि जब भी बात समझने की बात आती है कि बजट क्या है, कुल मिलाकर के पूरा का पूरा बजट जो हम फाइनेंशियल बजट को हम समझते हैं, जब हमारे केंद्र सरकार के बजट को, तो वो जीडीपी पर डिपेंडेड होता है। और जीडीपी के लिए, ग्रोथ के लिए पैसा कहाँ से आएगा और कहाँ जाएगा। आम आदमी की भाषा में भी अगर हम बात करें तो हमारा जो बैलेंस शीट होता है उसमें भी यही होता है कि पैसा आएगा कहाँ से, पैसा जाएगा कहाँ, रेवेन्यू कहाँ से आएगा और एक्सपेंडिचर कहाँ करेंगे। ये सरकार की एक एस्टीमेट होते हैं बजट में, और फिर उसके मुताबिक टाइम टू टाइम उन्हीं चीज़ों को पूरा करने के लिए सरकार अपनी पॉलिसीज़ बनाती रहती है और रेटिंग एजेंसीज उनकी रेटिंग करती है। हमारी सरकार के प्रयास अगर सफल चले जाते हैं और एस्टीमेट्स के मुताबिक हम अपनी परफॉर्मेंस दिखा पाते हैं तो रेटिंग बढ़ती है, हमारी इंटरनेशनल इमेज बेटर होती है। तो ये थोड़ा सा आइडिया था जीडीपी से कैसे ग्रोथ करने की कोशिश करते हैं और किस तरीके से फिस्कल डेफिसिट क्या है, इसके क्या क्या एलिमेंट्स हैं, कितनी इसकी एस्टिमेटेड अमाउंट है और इसको किस तरीके से हम बाकी फाइनेंशियल टर्म्स से कंफ्यूज नहीं करना है। जो कल की मेरी टर्म थी, मैंने इसीलिए इस सब्जेक्ट को पकड़ा है, फिस्कल डेफिसिट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कि ये बजट का पार्ट है, फाइनेंस बजट का पार्ट है। जो हम कल बात कर रहे थे ट्रेड डेफिसिट, वो एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स से रिलेटेड है, वो एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स का पार्ट है। तो बस आज इतना ही। अपने कोशिश करी कि आम आदमी हमारा जो भी मेरे को सुने, मेरे से कुछ सीखे और बजट को अच्छे से समझ पाए। मेरा ये प्रयास रहता है कि फाइनेंशियल टर्म्स को मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ, एक दूसरे से जुड़ी हुई बातों को आगे से आगे बढ़ा करके हम ले जा पाएँ। हम इस बात को इस तरीके से आगे बढ़ाएंगे कि आम फाइनेंशियल टर्म्स हर एक
मेरे सुनने वाले को समझ में आए। और चाहे वो कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करते हों, इंटरव्यू की तैयारी करते हों, चाहे सर्विस करते हों, किसी भी तरीके से मेरे इस चैनल से जो भी जुड़े हुए व्यक्ति रहेंगे उनको इस बात का फ़ायदा मिलेगा कि वो फाइनेंशियल टर्म्स को अच्छे से समझेंगे। ये मेरा प्रयास रहेगा। आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हंसते रहिए, हंसाते रहिए, सदा खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच। गुड लक। अगला विषय फिर लेंगे। अगला विषय हम लेंगे कि बैंकिंग से रिलेटेड डिपॉजिट से संबंधित किस तरीके से डिपॉजिट्स, किस तरीके से अकाउंट्स हैं, हमारे फाइनेंस के अकाउंट्स हैं, जैसे हमारे इंडिविजुअल्स के अकाउंट, कॉर्पोरेट अकाउंट्स, देन NRI डिपॉजिट्स, थोड़ा सा इस पर चर्चा करेंगे। समय के मुताबिक आगे चलते चलेंगे। थैंक यू वेरी मच। गुड लक।